माई आपके 1000 बच्चे हैं। यहाँ लोगों को 1 और 2 बच्चे पालना बहुत मुश्किल है आज के दिनों में। आप 1000 बच्चों की माँ क्यों बनी? ये मेरा पहला सवाल है। बेटा मेरे को, मैंने जन्म तो नहीं दिया बच्चों को, सिर्फ पाला है। इसलिए ये मेरा महाभारत है और मैं अनाथ बच्चों की यशोदा हूँ बेटा, देव की नहीं हूँ मैं। लेकिन ये माँ बनने का कारण क्या है? इसके पीछे क्या राज है कि आपने 1000 बच्चों को पाला? ये स्फूर्ति आपको कहाँ से मिली? ये ऐसा क्यों हुआ? मेरे को तो किसी ने बताया नहीं ये कर वो कर, मगर ये एक टाइम था, मैंने गैया के गोठे में मेरे बच्चों को जन्म दिया था। मेरी उम्र 20 साल की थी और मैंने जन्म दिया हुआ बच्चे का जन्म नाल पत्थर से तोड़ा था। और तब मैं सोच रही थी कि सिंधु तय सबका, तेरे ऊपर ऐसा टाइम आया, ऐसा किसी के ऊपर भी आ सकता है, उसके लिए जीना सीखो, बस तेरा दुख हल्का हो जाएगा। मैंने यही किया बेटा कि जब उसी ने मेरे कब्र पर आके मुस्कुरा दिया, जब उसी ने मेरे कब्र पर आके मुस्कुरा दिया, बिजली चमक के गिर पड़ी, सारा कफन जला दिया। मैंने कफन जला तो जलने दिया, मगर खुद को दफन नहीं हुआ, अनाथों की माँ बन गई बस। मैं आपको देख के कोई भी ये कह सकता है कि आपका शिक्षण ज़्यादा नहीं हुआ होगा, लेकिन ये इतनी सारी बढ़िया पंक्तियाँ आप बोलती हो, ये आपको कहाँ से उत्पन्न होती है? आपके दिमाग में, आपके दिल में? सच्ची बात यह है कि मैं पढ़ी नहीं, हाफ टाइम चौथी पास हूँ मैं। फुल टाइम नहीं। मेरे माँ ने विरोध किया था कि स्कूल नहीं जाए, बच्चे बिगड़ जाती है। बाप ने नाव डाला था, मेरा नाम लिखा था स्कूल में। मैं स्कूल में नहीं जाना चाहिए, इसलिए मेरी माँ मेरे को भैंसा चराने भेजती थी। और भैंसा पानी में बैठ गया कि मैं स्कूल जाती थी। स्कूल लेट आई तो मास्टर मेरे को पीटता था, और भैंसा पानी से उठ के खेत में घुसते तो वो शेतकरी भी मेरे को मारता था बाबा। यानी डबल मार खात मराठी चौथी पास हो गई मैं। और बचपन में शादी हो गई। मेरी उम्र सिर्फ 9 साल की थी और मेरे पति 35 साल के थे। क्या बताओ, फिर भी जीना तो था ना। मगर उसको कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं छोटी थी ना, और मेरे को भी ये कई खुशी हो गई थी शादी के समय कि इधर मेरे को पढ़ने नहीं देते, बाँचने नहीं देते, तो पति के घर जाए तो अच्छा होगा, इसलिए मैं खुश थी। मगर मेरे पति को भी पढ़ना नहीं आता था, वो स्कूल नहीं गए थे, तो उसको ऐसा लगता था कि हमारी वाइफ पढ़ती है और मैं नहीं पढ़ता, ये तो नवरेशाही का अपमान है। फिर भी पीटते थे वो लोग। तो तब मैं पढ़ती नहीं थी, कागज के टुकड़े मैं गोला करके रखती थी और मेरे पति मेरे सामने वो जला देते थे, तो वो टुकड़ा जल ना जाए, इसलिए मैं उस टाइम कितने भी कविता, वो कागज पे लिखी हुई कविता, पेपर पे आई हुई कविता, सामान बांधने से जो कागज घर में आता था उसके ऊपर लिखी हुई कविता, मेरे पति ने वो जलाना नहीं चाहिए, इसीलिए मैं वो कविता के कागज चबा चबा के खाती थी और पानी पीती थी। मैंने बहुत कविता खाया रे बाबा। अभी वो मेरे मुंह से निकलता है, ये का मेरा दोष है। मैंने पहले खाया, अभी वो ऊपर आया, क्या करूं। मैं आपकी शादी हुई, आपने अभी अभी कहा कि आपके बच्चे का जन्म गोठे में हुआ, गाय के गोठे में इनके बच्चे का जन्म हुआ। ऐसा क्यों हुआ? उसके पीछे क्या कारण था? घर नहीं था, घर में आपको रखा नहीं था? नहीं, वो क्या है, यानी हमारी बाई लोग कभी भी ये शिकार हो सकती है। बाई कितनी भी अच्छी हो, किसी ने बोला वो बाई फड़तू से, तो वो खत्म हो जाते हैं। बाई को खत्म करना बहुत बहुत सोपा काम है बेटा। मेरे बारे में ऐसे हुआ और पति का गैर समझ हो गया, उसने
मैं 9 महीने की पेट सी थी, उन्होंने मेरे पेट पे मारा था और मैं बेहोश थी। और एक बात है बेटा, मैं बेहोश थी, उनको लगा मैं मर गई, मैं मरी नहीं थी, बेहोश थी। मगर आदमी ने मारा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरे को ढकल यानी खींच खींच के गया के गोठे में डाला था। जो गया का गोबर मैं हर रोज उठाती थी और गया इधर उधर आए, उसके इधर आंग पर जाए और वो मर जाए। मगर जब मेरे को समझ में आया, मेरे को होश आया, तब मेरे को ऐसा लगा कि अरे आदमी ने तो मेरे को डाल दिया, मगर ये गाय मेरे आंग पर खड़ी है। एक गाय मेरे आंग पर खड़ी थी, मेरे ऊपर खड़ी थी, उनके पेट के नीचे मैं थी। मेरे को बेहोशी में बच्चा हो गया था, बच्ची हो गई थी। और वो गया ना सब गाय को हकल रही थी, मेरे पास आने नहीं देती थी। आवाज नहीं करने का, इधर नहीं आने का, बिल्कुल नहीं। वो उसकी भाषा में वो उसकी गया को बोल रही थी कि अरे आदमी ने डाला, अपन ने संभाला, ऐसा होना चाहिए, वो मरना नहीं चाहिए। मैंने जब आँख खोली तो मालूम पड़ा कि अरे ये गाय मेरे आंख पर खड़ी है। मैं तो बेहोश थी और वो सब गाय को हकल रही है और चिल्ला चिल्ला के मेरे को उठा रही है। वो उनकी आवाज़ से मेरे को होश आया और मैंने उसका गला पकड़ के उसको वचन दिया, माँ तू गाय होकर मेरी माँ बन गई, मैं तेरे को वचन देती, आखिरी इतना सा कतरा हो खून का, तब तक मैं जीना चाहती हूँ, मैं भी माँ होना चाहती हूँ। बस ये गाय ने मेरे को सिखाया माँ होना बेटा, और मैं माँ हो गई। और अभी तो मैं हजारों बच्चे की माँ हूँ, मगर पौने दून से क्या बोलता रही इंग्लिश में, 175 गया कि मैं माँ हूँ बेटा, मैं गया की भी माँ हूँ। किसी ने डाल दिया, खाटी को बेचा और कोई संभालता नहीं, हकल देते हल्दी कुंकू लगा के, तो मेरे बच्चे सब उठा के लाते हैं और हम उसको पालते हैं। मैं उसकी भी माँ बन गई और कलेजा अच्छा हो गया मेरा। इसलिए खुद के लिए जीना नहीं आए तो औरों के लिए जीना सीखो बेटा। अरे मुका जानवर गाय बताते अपने को, मानवता छोड़ना नहीं, अपन तो आदमी है बेटा, मानवता से जो मेरे बच्चे। भाई फिर सवाल ये पैदा होता है कि आपको तो पति ने आपके घर से बाहर निकाल दिया, आपको बच्ची हो गई, फिर आपने क्या किया वो बच्ची के साथ, आपका आगे का गुजारा कैसे हुआ? नहीं, पहली बात तो ये थी कि मेरा बच्ची का जन्म नाल कैसा कटे। मैंने तो सपने हकल दिया था। मैंने मेरी खुद के बच्ची का जन्म नाल पत्थर से तोड़ा। सिनेमा में 4 पत्थर मारे, 4 रियल मैंने 16 पत्थर मारे, क्योंकि मैं आंख बंद करके मारती थी और गिनती थी 1 2 4 5 7, 16वां पत्थर से नाल टूट गया। नाल मैंने मिट्टी में दबा दिया, बच्ची साथ लिया। 11 दिन यानी मैं 8 दिन पति के घर में थी। मेरे को जमाना नहीं मालूम था, कहाँ जाऊँ मैं, पढ़ी लिखी नहीं थी, देहाती थी, आडानी थी। एक दिन मैं उठी और चलने लगी। मैं 8 दिन पति के घर थी, भूखी थी, मगर मेरे साथ जो गोबर उठाती थी एक बच्ची मेरी सहेली, वो क्या करती, रात को सब लोग सो गए कि उसकी बची खुची जो भाकरी रहती रोटी, वो फड़के में बांध के मेरे पास आते और संडास को जाने के लिए जो डबड़ा होता है ना, चिनपाट, उसको पानी भर के लाती। वो घर के लोगों को लगता वो संडास जा रही है, नहीं, वो मेरे पास आती, वो भाकरी का गठोड़ा रखती और वो पानी मेरे पास रखती और मैं वो भाकरी खाती और वो संडास के डबड़े का पानी पीते बेटा। वो डबड़े ने मेरे को सिखाया, दूसरों का डबड़ा होना बचाओ सिंधु तय सबका, तेरे को जीना हो तो। ये जिंदगी ने सिखाया मेरे को। और 8वें दिन मैं निकल गई, काय के लिए मैं छोड़ना नहीं चाहती थी पति का घर, मेरे को जमाना मालूम ही नहीं था। मैं चलने लगी और मेरे ससुराल वाले मेरे को पत्थर मारने लगे पीछे से। क्यों? मेरे को कोई आना नहीं चाहता था, मेरे को कोई दिखना नहीं चाहता था, मैं किसी को दिखे नहीं, मेरा मुंह किसी को दिखेच नहीं, ये चली जाए, ऐसा सोच के वो पीछे से, मेरे पास 10 दिन की बच्ची थी, मैं चल रही थी और पीछे से ससुराल वाले पत्थर मार रहे थे। क्यों?
कि मैं वापस ना आए, किधर भी जाए, मरे किधर जाके। कितना जमाना बदलता है जीने के बाद। तब मैं नहीं आना नहीं चाहिए ये बाई ने, इसीलिए ससुराल वाले मेरे को पत्थर मार रहे थे। आज मैं आना चाहिए, इसीलिए तुम राह देखते बेटा। क्या जिंदगी बदल गई रे। इसलिए मैं बोलती बेटा, अभी मैं इसलिए बोलती कि ये भी कुछ कम नहीं तेरा दर छूटने के बाद, ये भी कुछ कम नहीं तेरा दर छूटने के बाद, हम अपने पास आए दिल टूटने के बाद। बेटा भगवान है। एक दिन मैंने जोर जोर से गाना बोला, खाना मिला, आके बैठी मैं रेलवे स्टेशन। मगर हर रोज मैं गांव बदलती थी, गांव। क्योंकि मेरा कोई पाठलाग करे तो, मेरे पीछे पीछे कोई आए तो, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं हर रोज गांव बदलती थी। और मैं कभी स्टेशन रेलवे से, कभी एसटी से। एसटी में बैठने से भी मैं पहले सोचती थी जिस एसटी को लाल बोर्ड होता है वो बहुत दूर जाने वाली होती है, और जिसको पांडरा बोर्ड होता है वो नजदीक वाली होती है, खेड़े वाली। मेरे को गांव कहाँ मालूम। तो एसटी में जो बोर्ड लगता पांडरा, वो बोर्ड के गाड़ी में मैं बैठती। एक दिन बहुत रश था और मैंने सोचा चलो थोड़ा से पैसे मिले, लोग भाकरी देते समय थोड़े पैसे भी देते थे, आज एसटी से जाए। पांडरा बोर्ड का एसटी थी और रांग लगी थी टिकट वाले की, और कंडक्टर टिकट दे रहा था। मैंने भी लाइन लगाई, कंडक्टर मेरे पास आया और टिकट बंद कर दिया। उसको लगा ये भाई येड़ी भाई क्या देगा टिकट। मेरे को आंख पर पानी नहीं था। ये कई मैंने कितने महीने नहाईच नहीं थी, मैं दूसरी साड़ी च नहीं थी, वही गुंडाल गुंडाल के मैं जी रही थी। उन्होंने टिकट नहीं दिया, मेरे को भी गुस्सा आया। मैं चढ़ी गाड़ी में, वो बोला भाई नीचे उतर। मैंने टिकट दिया नहीं, मैं बोली नहीं दिया मगर मैं उतरूंगी नहीं। मेरे पास आके टिकट क्यों बंद किया, मेरे पास थोड़े से पैसे है ना। वो बोला मैं नहीं देता टिकट, मैं बोली मैं नहीं उतरती। दोनों का यानी भांडन शुरू हो गया। और वही टाइम पे पूरा एसटी वाला बेचैन हो गया, बैठे हुए लोग, कि उतरती क्यों नहीं ये भाई। मगर मैं नहीं उतरी। अच्छा लग रहा था, मैं किसी के साथ मैं अभी टंटा कर रही, ये भी अच्छा लगता था। क्या करूं, बोलने के वास्ते कोई नहीं था ना। तो वो बोल रहा था नीचे उतर, मैं बोली मैं नहीं उतरती। इस टाइम पर थोड़ी सी बहसबाजी हो गई। एक आदमी आया, बेटा भगवान है बेटे, मेरे एसटी के गेट पर आया। वो गेट पकड़ा उन्होंने। उसकी ये हाथ की, वो जो हाथ है ना अपना जोड़ने का हाथ, उसकी वो बाही इतनी फटी थी, नीचे ऐसी नीचे हो गई थी ऐसी, और उसका शरीर इतना फटा हुआ था। वो आदमी, गरीब आदमी, वो गेट पकड़ के मेरे को बोला भाई रात को भगवान का गाना तुमने ज बोला ना। मैं बोली मैंने ज बोली। कितना अच्छा गाना बोला भाई भगवान का, नहीं? हाँ, तो फिर मेरा इतना सा चाय पियो ना। बहुत अच्छा गाना बोला, इतना सा चाय पियो ना मेरा। अरे ये गरीब मेरे को चाय पिलाता है सम्मान से, ऐसा कभी हुआ च नहीं। हाँ नहीं, उतरी मैं नीचे चाय पीने के वास्ते। कंडक्टर ने यही चांस देखा कि अरे उतर गई ब्याज, चलो डबल बेल। डबल बेल मार के एसटी शुरू हो गई। यहाँ से एसटी गेट तक गई और जोर से आभार, इतना जोर से आभार फटा कि बिजली गिरी। वो एसटी पर ही गिरी बेटे, एसटी परे गिरी। आग आग हो गई, मेरे पास आग आ गई। मेरे ये यहाँ के केस पूरे जल गए थे और पूरी एसटी राख हो गई, राख। 37 साल की घटना है, 37 बरस हो गए, पूरी एसटी राख हो गई। और ड्राइवर कंडक्टर साहब पूरे बैठने वाले एसटी में एक एक फुट के कोयले हो गए थे। क्या बताऊं, क्या लगता मेरे को। और वो चाय पिलाने वाला मिलाच नहीं मेरे को, किधर गया क्या मालूम, वो दिखाच नहीं।
अभी भी ये मेरे ध्यान में आता है बेटा कि वो चाय पिलाने वाला गया किधर, कौन था वो मेरे को नीचे उतराया। बेटा फिर से वो मिला नहीं, मगर मेरे सामने मैंने देखा राख हो गई एसटी और एक एक फुट के कोयले हो गए आदमी, ड्राइवर कंडक्टर समेत। मैं कहाँ होती, मेरा भी एक कोयला था ना उसमें, मेरे को उतरने वाला कौन। उस टाइम मैंने सोचा बेटा सिंधुताई सबका तू आज मर गई ऐसा समझो, बस खत्म, फुल स्टॉप। तू आज मर गई, अभी खुद के लिए नहीं, बस औरों के लिए जीना सीखो, आज से नई जिंदगी शुरू हो गई। सिर्फ एक ही लाइन कहूंगा और आप सब लोग मेरे को सपोर्ट करेंगे। मां तुझे सलाम। आप सब एक आवाज से बोलो, मां तुझे सलाम, मां तुझे सलाम, मां तुझे सलाम। बेटा मंजिल बहुत दूर है, कोई बात नहीं, मंजिल बहुत दूर है, जाना वह जरूर है, रास्ता मुश्किल है, अरे मरना भी मंजूर है, चल। मगर हंसते हंसते मरेंगे। आज मैंने बोला मेरे बच्चे के लिए दूध दो बेटा, और तुमने इतना दूध दिया है कि मेरा झोली भर गया रे, फुल भरा। कभी मेरा संस्था में आओ बेटा, देखने के लिए आओ बेटा, नॉन ग्रांटेड संस्था कैसी होती है ये तो देखो, हम राह देखेंगे बेटा, जरूर आना। और जोशी साहेब आप भी माई इतनी स्वच्छता मैंने देखी संस्था में, एवढं स्वच्छता आहे आणि खूप आम्ही स्वतः आलो होतो, मी बायको बरोबर आलो होतो, बायकोच्या बर्थडे दिवशी। हो पुण्याला आता परत या, नक्की। आता जोडी घेऊन चालले भरून, आता परत या। अरे बाळा या। चलो बेटा जीने का भजन। हमसे न तू खाने की ना पीने की बात कर, हमसे न तू खाने की ना पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। जिस मातृभूमि की अरे तू गोद में पला, जिस मातृभूमि की अरे तू गोद में पला, जिसकी पवित्र धूल में घुटनों के बल चला, उसके फटे आंचल को तू सीने की बात कर, उसके फटे आंचल को तू सीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर।